छोटे से कस्बे में 4 दोस्त रहते थे, जैन, सारा, अली और लैला। ये चारों बहुत होशियार और मुहिमजो थे, लेकिन उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से बोरियत महसूस होती थी। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे कस्बे के पास स्थित एक रहस्यमय जंगल को तलाश करेंगे, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहाँ कभी एक प्राचीन शहर बसा हुआ था, जो अब गायब हो चुका है। सुबह सवेरे चारों दोस्त खाने पीने का सामान और जरूरी चीजों का बैग लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में दाखिल होते ही उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ों के बीच से हल्की सी रोशनी झलक रही थी, जैसे कोई जादुई ताकत उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। अचानक जैन ने एक रहस्यमय निशान देखा, जो जमीन पर बना हुआ था। निशान पर लिखा था, गुमशुदा शहर का रहस्य सिर्फ बहादुर ही सुलझा सकते हैं। चारों दोस्त निशान के पीछे चल पड़े। रास्ते में उन्हें कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। पहली रुकावट एक बड़ा नदी था, जिस पर कोई पुल नहीं था। सारा ने अपने बैग से एक रस्सी निकाली और सबने मिलकर नदी पार करने का रास्ता बनाया। दूसरी रुकावट एक अंधेरी गुफा थी, जिसमें से अजीब आवाजें आ रही थी। अली ने अपने हेडलैम्प का इस्तेमाल करते हुए गुफा के अंदर रोशनी की और वहां से गुजरने का रास्ता तलाश किया। आखिरकार वे एक खुले मैदान में पहुंचे, जहां एक प्राचीन शहर के खंडहर नजर आ रहे थे। शहर के दरवाजे पर एक जादुई परिंदा बैठा था, जिसने उन्हें बताया कि शहर में एक खतरनाक रहस्य छुपा हुआ है। परिंदे ने कहा, अगर तुम इस रहस्य को सुलझाना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा एक बड़े पत्थर की मूर्ति ने पेश की। मूर्ति ने कहा, मैं वह हूँ जो तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम मेरी पहेली सुलझाओ। पहेली यह थी, मैं बिना पैरों के चलता हूँ, बिना मुंह के बोलता हूँ, मैं क्या हूँ? लैला ने सोचा और जवाब दिया, नदी। मूर्ति खुश होकर रास्ता खोल दिया। दूसरी परीक्षा एक जादुई दरवाजे ने पेश की। दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ वही अंदर जा सकते हैं जो अपने दिल की आवाजें सुनते हैं। जैन ने दरवाजे को छुआ और दरवाजा खुल गया। अंदर एक बड़ा हॉल था, जहाँ एक जादुई आईना लगा हुआ था। आईने ने उन्हें अपने सपने दिखाए और कहा, तुम्हारे सपने ही तुम्हारी ताकत है। तीसरी परीक्षा एक अंधेरे कमरे में थी, जहाँ एक बड़ा संदूक रखा हुआ था। संदूक पर लिखा था, सिर्फ वही खोल सकता है जो अपने दोस्तों पर भरोसा करता हो। चारों दोस्तों ने मिलकर संदूक को खोला और अंदर से एक जादुई पत्थर निकला, जिस पर लिखा था, यह पत्थर हर मुश्किल को हल कर सकता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने पत्थर को उठाया, शहर के खंडहर हिलने लगे और एक बड़ा राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस ने कहा, तुमने मेरा रहस्य सुलझा लिया है, लेकिन अब तुम्हें मेरी ताकत का सामना करना होगा। चारों दोस्तों ने मिलकर जादुई पत्थर का इस्तेमाल किया और राक्षस को हरा दिया। शहर का रहस्य यह था कि यह जादुई ताकतों से भरा हुआ था, लेकिन इसे सिर्फ वही लोग इस्तेमाल कर सकते थे जो एक दूसरे पर भरोसा करते हों। चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वे जादुई पत्थर को अपने कस्बे की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करेंगे। वे खुशी खुशी जंगल से वापस आए और उनकी कहानी हमेशा के लिए कस्बे के इतिहास का हिस्सा बन गई।